हालेलुया। सबनु जय मसीह दी। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते, सुंदर समय के लिए। चलो आज छोटी सी आराधना करते। धन्यवाद 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 यसु जी, मैनू बचाउण लई, गल नाल लाउण लई। धन्यवाद 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 यसु जी, बाप दे वांगर मैनू गल नाल लाया यसु, मेरी अखियां च सारे अंजू मिटाया यसु, अपना बनाउण लई, पाक बनाउण लई। धन्यवाद 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 यसु जी। हालेलुया। आज के वचन में, प्रभु के वचन में देखो क्या लिखा है। हम याकूब की पत्री 3 पढ़ते हैं। जीभ को वश में करना। जीभ को हम कैसे वश में कर सकते हैं? जीभ हमारी जो है वो ऐसा अंग है जिसका अपनी मांस और हड्डी नहीं होती, पर जब ये मुंह से कुछ बोलती तो ये दूसरों की हड्डियां तोड़ देती है। इसलिए हम अपनी जीभ की रक्षा करनी चाहिए। हमें उतना बोलना चाहिए जितना हमें काम है, क्योंकि जीभ के वचन में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है, दोनों इसमें ही होते हैं। जब हम किसी को श्राप देते हैं वो श्राप भी लग जाता है, और आशीष देती है आशीष भी लग जाती है। और प्रभु ने कहा जो तुम दोगे तो वो ही तुम्हें मिलेगा। इसलिए हमें अपनी जीभ से आशीषें ही देनी चाहिए, श्राप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी हुई है कि हम किसी को भी आशीष, हमें 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 हमेशा हर किसी को दुआ देनी चाहिए। इससे दुआ मांगनी चाहिए, बद्दुआ नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि बद्दुआ लगती है और दुआ भी लगती है। इसलिए प्रभु के वचन में भी लिखा है जीभ को अपने वश में करो। मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते। जो कि वचन में नहीं चूकते वही सिद्ध मनुष्य और सही देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, सारी देह को भी घुमा सकते। देखो जात भी यदि ऐसी बड़े होते और प्रचंड वायु से चलाए जाते तो भी एक छोटी से पतवार के द्वारा माँ जी की इच्छा अनुसार होते। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज के वचन में मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रभु के वचन में लिखा था जीभ को अपने वश में करना है ना। हमें फालतू से बोलना नहीं चाहिए। चाहे 4 लोग बैठे होते, उनमें से कोई कुछ बोल रहा हो ना, उसमें से उठ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जीभ में बहुत पावर है, बहुत सामर्थ्य है। क्योंकि हम एक सामर्थ्य, हमें परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य उंडेल दिया हम पर। हमें अपने प्रभु के लिए सिर्फ बढ़ियाई करनी चाहिए, और लोगों की भी हमें प्रशंसा ही करनी चाहिए। हमें लोगों को कभी भी श्राप नहीं देना चाहिए। अपने बच्चों को आशीषें देनी चाहिए, अपने दास दासी के लिए दुआएं मांगनी चाहिए इस जीभ से, क्योंकि ये जीभ है एक छोटा सा अंग है हमारे शरीर में। इस जीभ से हम स्तुति भी करते और हम आराधना भी करते, और इस जीभ से हम लोगों की बुराई भी कर सकते, पर हमें बुराई नहीं करनी, क्योंकि ये जीभ है ना जो हमें इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छी बातों के लिए, आशीषें देने के लिए करना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमें ये अंग दिया, छोटा सा अंग है ये जीव हमारे शरीर का, पर इसमें इतनी पावर है ना, इतनी पावर है। जब हम इससे प्रार्थना करते, हम शैतान को डांटते शैतान निकल जाता है यीशु के सामर्थ्य नाम से। हम जीभ से किसी को दुआ देते, दुआ लग जाती है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जो तुम दोगे वही तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हम सबको आशीष ही देते हैं, इस जीभ से हम आशीष ही देंगे। जीभ में मृत्यु और जीवन है, इसलिए हमें कम बोलना चाहिए। जब हम प्रार्थना में बैठे तब इससे बड़ी बड़ी हम प्रभु से बातें करते हैं। इसलिए प्रभु